नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय राजपूताना। आज हम बताने जा रहे हैं रणधवल राजपूत समाज के एक ऐसे इतिहासकार के बारे में जिसके लिखे हुए इतिहास को भारत के बड़े बड़े इतिहासकार सही मानते थे, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी समाज और अपने लोगों की पहचान के लिए जी। ऐसे समाज के लिए लड़े वो जो मुग़ल काल से लेकर अंग्रेज़ों के शासनकाल में राजपूतों से ही बनी, लेकिन राजपूतों से अलग होने के बाद अपनी कोई पहचान नहीं बना पाई। पर उन्होंने इसके लिए भारी संघर्ष किया और कई हद तक सफल भी रहे। पर एक मुकाम पर पहुंचने के बाद भी उन्हें राजनीति और षड्यंत्रों ने पूरी तरह से कामयाब होने नहीं दिया। उन्हें असफल बनाने वाले वही लोग थे जिनके लिए उन्होंने संघर्ष किया। हम बात कर रहे हैं उस महापुरुष की जो जाते जाते इस समाज को एक मार्ग दे गया, अपनी पहचान और अपना इतिहास दे गया, जिससे ये जाति अपने उन्नत भविष्य की राह बना सके, जिनका नाम है श्री रमेश चंद्र गुणार्थी। रमेश चंद्र जी का जन्म अजमेर के एक छोटे से गांव सावर के रणधवल राजपूत परिवार में हुआ। उनके पिताजी का नाम श्री रामचंद्र चौहान और माँ का नाम जड़ाऊबाई था। गुणार्थी जी ने सावर में ही अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद में वो सन 1935 में अंग्रेजी के अध्यापक बने और अजमेर में ही अपनी सेवा दी। वो शुरू से ही इतिहास में रुचि रखते थे। मात्र 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली किताब जमड़ा संदेश लिखी। भारत की आज़ादी के समय सावर के ठाकुर श्री वंश प्रदीप सिंह जी और शाहपुरा नरेश उम्मेद सिंह जी से मिलकर उन्होंने रणधवल राजपूत और राजपूत समाज का इतिहास लिखने की इच्छा जताई और रणधवल वंश परिचय नाम की एक किताब लिखी। जब वो अपनी किताब रणधवल वंश परिचय लिख रहे थे, तब उन्होंने अपने एकमात्र साधन साइकिल से ही राजस्थान के साथ हरियाणा, मंदसौर, रतलाम, इंदौर और मुंबई तक उन्होंने अपना सफ़र किया। रणधवल राजपूतों के घरों से लेकर वो राजघरानों तक हर एक आदमी से बात करते हुए उन्होंने रणधवल राजपूतों का और राजपूतों का इतिहास जुटाया। उस समय ना इनके खाने का पता था, ना ही ठहरने का, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अपनी जाति के प्रति इनके मन में क्या भाव रहे होंगे। ये किस्से आज भी कभी कभी सुनने को मिल जाते हैं। 1936 में इन्होंने इस किताब को पूरा किया। उसके बाद 25 अक्टूबर 1942 में जोधपुर आसोट की हवेली में अखिल राजस्थान राजपूत दमामी महासभा का एक सम्मेलन, जो श्रीमान राव बहादुर और डॉक्टर श्री ओंकार सिंह जी परमार के सभापतित्व में वो संपन्न हुआ। इस बड़ी सफलता में सावर के ठाकुर श्री वंश प्रदीप सिंह जी और शाहपुराधीश श्री उम्मेद सिंह जी राठौड़ का पूरा सहयोग रहा। उनका साथ राजस्थान के कई राजा महाराजाओं ने भी दिया। साथ ही राजपूत समाज के कई बड़े इतिहासकारों ने भी इस जाति को शुद्ध राजपूत माना। इसके बाद वो रूपाहेली, मेवाड़, राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार ठाकुर श्री चतुर सिंह जी राठौड़ के पास 2 महीने के लिए रहे और रणधवल राजपूतों के इतिहास का गहन अध्ययन किया। और 4 वर्षों की मेहनत के बाद सन 1946 में उन्होंने अपनी किताब राज परिजन परिचय लिखी। उस समय भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। ये इतिहास वहीं से प्रमाणित होकर अजमेर के वैदिक यंत्रालय से प्रकाशित हुआ। राज परिजन परिचय रणधवल राजपूतों पर अब तक की सबसे बड़ी और प्रमाणित किताब मानी जाती है, जिसमें राजपूत समाज का भी पूरा इतिहास मिलता है। माना जाता है कि राजपूतों की एक सभा के दौरान ठाकुर ओंकार सिंह जी पाडलिया ने रमेश चंद्र जी को गुणार्थी की उपाधि दी। उसके बाद वो मध्य प्रदेश के जाने माने इतिहासकार डॉक्टर रघुवीर सिंह जी सीतामाऊ से मिले और उनके कहने पर उन्होंने राजस्थान में निवास करने वाली सभी जातियों पर एक किताब लिखी। उसका नाम था राजस्थानी जातियों की खोज, जो अजमेर के सरस्वती प्रकाशन से सन 1968 में प्रकाशित हुई। इसके अलावा उन्होंने ब्यावट परिचय, भमरिया खाप, नगाड़ा वादक को मिलाकर कुल 12 पुस्तकें लिखी है और भारत की आज़ादी पर कुछ कविताएं लिखी है। पर क्या कारण रहा होगा कि इतनी किताबें लिखने के बाद भी
बाजार में मुश्किल से उनकी एक किताब मिलती है, राजस्थानी जातियों की खोज। राज परिजन परिचय सिर्फ समाज के कुछ इक्के दुक्के लोगों के पास ही मिलती है। बहुत दुख होता है ये जानकर कि जो व्यक्ति पूरी जिंदगी समाज की पहचान के लिए लड़ा, आज उनकी खुद की कोई पहचान नहीं है। जिस समाज को इनका एहसान मानना चाहिए, आज ज़्यादातर लोग इन्हें पहचानते तक नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी और जल्द ही रमेश चंद्र गुणार्थी जी को अपनी पहचान मिले जिसके वो हकदार हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी हम इस तरह के महापुरुषों के बारे में बात करें, आप तक जानकारी पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजपूताना।